बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू जो है दिस इज a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। पैरामीटर क्या है हमारे पास, थीटा है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस साइन का क्या बन जाता है कोस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आ गया। अब वाई की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करें डी वाई अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू थी वाई की, ए 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस कोस थीटा का बनेगा माइनस का साइन थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास है माइनस का ए साइन ऑफ थीटा माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास है ए अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया। अब माइनस साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दैट इज माइनस का कोट थीटा बाई 2। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x इजिकल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कोस 2t, y इजिकल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कोस 2t। पैरामीटर हमारे पास t है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर हमारे पास क्या है यहाँ पे t है। dx अपॉन dt की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे हम u अपॉन v वाला मीन्स क्वोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स कोस ऑफ 2t, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज कोस ऑफ 2t इंटू साइन की क्यूब t का डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हमारे पास पावर का होगा दैट मीन्स 3 इंटू साइन स्क्वायर t होगा, पहले मैंने पावर का किया, और साइन t का क्या बनेगा कोस ऑफ t। पहले ये हमारे पास इसका स्क्वायर कर लिया, नीचे वाली जो वैल्यू है ये रूट में आएगा क्योंकि कोस रूट ऑफ कोस 2t था। अब इसका डिफरेंशिएट 3 साइन स्क्वायर t एंड साइन t का कोस t, माइनस ऑफ माइनस, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज साइन क्यूब t। अब जब रूट का करते हैं, कोई भी रूट अगर रूट x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है। वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन 2 रूट में हमारे पास क्या है कोस 2t, कोस ऑफ 2t। अब कोस 2t का डिफरेंशिएशन हमने करना, कोस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का क्या बन जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का हमारे पास क्या बन जाएगा 2 हो गया। पहला फंक्शन हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन 2 रूट कोस जो भी था हमारे पास वैल्यू, और उसके बाद कोस 2t का साइन 2t माइनस हो गया, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो ये वैल्यू, अब ऊपर हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, नीचे तो हमारे पास क्या बन गया कोस ऑफ 2t, इनका इसका और इसका हमने एलसीएम लिया, क्या बन गया, ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू हो गई रूट ऑफ कोस 2t। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम कोस 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t।
ये वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस ऑफ टी एंड प्लस साइन क्यूब टी साइन 2 थीटा 2 साइन टी इंटू कोस ऑफ टी हो गया। और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, दिस इज कोस ऑफ 2t इंटू रूट कोस ऑफ 2t। ऊपर सोल्व करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी मीन्स साइन की पावर 4t इंटू कोस ऑफ टी बन गया। इसको ये हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस का 2 साइन की पावर 4 ही बनेगा, ये भी साइन की पावर 4t इंटू कोस ऑफ टी एंड नीचे हमारे पास वैल्यू है कोस 2t इंटू कोस 2t, इसकी रूट 1/2 है और ये 1 है तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कोस 2t की पावर 3/2। 1 पावर ये होगी 1/2 ये होगी तो ऐड करेंगे 3/2 बन जाएगी। अब ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है तो सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू कोस टी डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 2t की पावर 3/2 हो गया। दिस इज आवर dx अपॉन dt। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व कर रहे हैं हम, dy अपॉन dt डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये भी सेम u अपॉन v वाला फार्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे भी। सो ये हो गया कोस ऑफ 2t, इसका स्क्वायर हो गया रूट कोस 2t, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी। पहले हमने पावर का किया एंड देन कोस टी का साइन टी हो गया, माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज हो जाएगा ऊपर वाला फंक्शन u कोस क्यूब टी, इसका डेरिवेटिव लोगे तो पहले की तरह 1/2 रूट कोस ऑफ 2t और कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2t इंटू 2 इंटू टी का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, सेम वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे हम, ऊपर मैंने एलसीएम लिया, दिस इज रूट ऑफ कोस 2t, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा कोस ऑफ 2t माइनस, ये माइनस बाहर ही रख लें हम तो ये माइनस हो जाएगा कोस 2t इंटू 3 भी बाहर ले लें हम, 3 माइनस 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी एंड साइन ऑफ टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया कोस क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t वैल्यू होगी और नीचे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस विल बिकम कोस ऑफ 2t। यहाँ पे सेम इसकी तरह हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा हम चेंज करेंगे, बट अब की बार हम कोस में चेंज करेंगे, -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और कोस 2 थीटा, दिस इज 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। यहाँ पे मैंने साइन में चेंज किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस कोस क्यूब टी एंड 2 साइन टी इंटू कोस टी डिवाइडेड बाई, ये इकट्ठी लिख सकते हैं हम, कोस 2t की पावर 3/2 हो गया, ये 1/2 एंड ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 कोस स्क्वायर टी
इंटू साइन टी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का -6 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी एंड प्लस का 2 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी हो गया, डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 2t की पावर 3/2 हो गया। फिर ये हमारे माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, तो ये आगे भी सोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास बन गई 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी, माइनस के 4 बचेंगे और नीचे हमारे पास वैल्यू है कोस ऑफ 2t रेज टू पावर 3/2। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। सो dy बाई dx की वैल्यू जो होगी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, मीन्स हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। क्या बन जाएगा, ये वैल्यू तो मैं कैंसिल करके लिख ही रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा रहेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी डिवाइड में। ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस का 4 कोस की पावर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई, ये नहीं लिख रहा मैं क्योंकि इसे कैंसिल हो रहा है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी -4 साइन की पावर 4t इंटू कोस टी। अब यहाँ पे क्या क्या कोस टी और साइन टी इनमें से कॉमन आ रहा है, तो मैंने कोस टी इंटू साइन टी ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 3 साइन टी तो बाहर हो गया, 3 कोस टी -4 एक कोस बाहर चला गया तो कोस की पावर 3t और साइन टी बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी साइन टी एंड कोस टी बाहर हो गया, कोस टी इंटू साइन टी, 3 साइन स्क्वायर में से एक साइन बाहर आ गया तो 3 साइन टी -4 ऑफ साइन क्यूब टी, कोस टी कैंसिल, साइन टी कैंसिल। ध्यान दीजिए अब हमारे पास 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा, और ये क्या होता है हमारे पास कोस 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ये होता है। तो अगर हम इसको करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 3t, दिस इज माइनस ऑफ कोस 3t एंड दिस इज साइन 3t। साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा का होता है 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, इसलिए माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट 3t, दिस इज dy बाई dx। ये आपका फाइनल आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।